सो हाय फ्रेंड्स, AWS के न्यू पर्टिकुलर सीरीज के ऊपर बात कर रहे हैं। ये स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैनेजमेंट गवर्नेंस, जिसके अंदर ये पर्टिकुलर सारी सर्विसेज होंगी। ठीक है, कितनी इतनी, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो मैनेजमेंट गवर्नेंस के ऊपर पहली जो सर्विस आ रही है AWS ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसको मैं जस्ट सिंपल लेता हूँ और इसके ऊपर हम थोड़ा सा डीपली डिस्कशन करेंगे। AWS ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हमारा यही टॉपिक है इसके ऊपर। तो मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ AWS ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम डीपली अंडरस्टैंड करेंगे कि ये है क्या और इसका पर्पस क्या है, इंडस्ट्री में इसको किस लिए यूज किया जाता है, AWS ऑर्गेनाइजेशन को। बाकी इससे रिलेटेड जो AWS मैनेजमेंट में जो सर्विसेज होंगी वो आपको वन बाय वन ऐड होते जाएगी पर्टिकुलर सीरीज के अंदर। तो अब आपको पता चलता जाएगा कि भाई ये सर्विस का पर्पस क्या है और किस लिए इसको यूज किया जाता है। नाउ अब हमें एक आर्किटेक्चर के थ्रू समझते हैं। तो मैंने एक आर्किटेक्चर बनाया और ये आर्किटेक्चर मान के चलिए AWS क्लाउड पे है। तो AWS क्लाउड के ऊपर आपको पता है एन नंबर ऑफ यूजर काम कर रहे होते हैं, मल्टीपल टीम काम कर रही होती है। रियल फैक्ट के बेस पे बता रहा हूँ। तो जब भी आपको पता है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हो और उसके अंदर एक पार्ट आता है कि कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया जाता है, कॉस्ट के ऊपर फैक्ट आया, तो अब आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि AWS ऑर्गेनाइजेशन एक प्रकार से आप बोल सकते हो एक प्रकार का सिंपल सा बिलिंग टूल है। अब ये क्या बिलिंग टूल है, कैसे इसके ऊपर काम करेंगे, अब सिंपल आप समझिए बिलिंग टूल्स है। अब बिलिंग टूल मैंने यहाँ पे बोल तो दिया भाई, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन आपका एक बिलिंग टूल है। तो इसमें क्या क्या बिलिंग टूल होंगे, सिंपल। अब आपको एक बात समझना है कि इसके अंदर मैनेज कर सकते हो एन नंबर ऑफ अकाउंट्स। अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड वर्ड छेड़ा था कि भाई मल्टीपल्स टीम काम कर रही होती है। अब वो मल्टीपल्स टीम में पहले आपको ये समझना है कि वो कौन लोग हैं जो मल्टीपल्स टीम में बात कर। तो अगर आपको पता है कि 500 300 100 अकाउंट है, अगर उन सारे अकाउंट को अगर आपने मैनेज करना है, इज इट पॉसिबल, क्या हम उसको मैनेज कर सकते हैं? डेफिनेटली मैनेज कर सकते हैं। तो आपको हंड्रेड्स ऑफ AWS अकाउंट को मैनेज करना है, कहाँ पे, पर्टिकुलर एक सिंगल यूनिट। तो ये आप समझ लीजिए AWS ऑर्गेनाइजेशन है और इसको हम क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। तो जब आप मैनेज करोगे 100 नंबर ऑफ अकाउंट्स को, तो वहाँ पे हमें चाहिए होता है AWS ऑर्गेनाइजेशन। तो अब इसको मैं थोड़ा सा रब आउट करता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ पे क्लियर। तो यू कैन मैनेज, बट एक और बात याद रखनी है, सिक्योरिटी के मामले को लेते हुए, और इसका जो पार्ट है भाई गवर्नेंस मतलब वही है, सिक्योरिटी है। यहाँ पे हमें देखनी है कि जो भी आपका अक्रॉस द इंटायर क्लाउड के ऊपर वर्क चल रहा है, इंस्टेंटली आपको देखना है, तो उसको मैनेज करना है। तो ये बिलिंग टूल की तरह काम करेगा, लेकिन इसके ऊपर कुछ हायरार्की स्ट्रक्चर होंगे। अब हायरार्की स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा सा जाने से पहले मैं आपको डायरेक्टली एडब्ल्यूएस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलते हैं, विद थ्योरेटिकल भी हम समझेंगे, विद प्रैक्टिकल के ऊपर भी हम समझेंगे। तो अगर आप AWS ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाते हो तो यहाँ पे आपको दिखेगा AWS अकाउंट। अब ये कौन से अकाउंट है, मेक श्योर आपको पता होना चाहिए कि कितने अकाउंट होंगे जिसमें आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि यू डोंट हैव अ राइट्स। मैं आपको कई तरीके बताता हूँ, वो तरीके आपको जानना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है कि भाई जो मेन अकाउंट है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, उस अकाउंट को कौन मैनेज कर रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पे एक मैं रेड बॉक्स कर देता हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई कॉन्सेप्ट क्या है, क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हम एडमिन के पॉइंट से मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, एडमिन टाइप से मान चलिए। तो एक रियल टाइम के अंदर आपको ये देखना है कि इंडिविजुअल, अब यहाँ पे जो भी देख रहे हो दीज आर द अकाउंट्स। अब इसको हम फॉर्म पे दे देते हैं, जैसे दिस इज द वन अकाउंट और दिस इज द टू, और नीचे भी आप दे सकते हो, बट मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देता हूँ। दिस इज द 3 1, दिस इज द 4। ठीक है, अब आप यहाँ पे 400 500 भी डाल सकते हो।
अब मान के चलिए हमें मैनेज करने इंडिविजुअल अकाउंट को 1 2 3 4, तो या तो इनके आप ओयूज बना लो। ओयू का मतलब सब चीजें समझना, मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ बनाऊंगा। पहला आप ओयू बना लीजिए, ठीक है। अब ओयू का मतलब होता है सिंपल भाई समझिए, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, है ना। ऑलरेडी टॉपिक लिखा ही हुआ है ना, तो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। अब ये वही क्या करेगा, बेस्ड ऑन फंक्शन, जो आपने सिक्योरिटी रखी है, जो आपने इन्वायरमेंट बना के रखा, तो पहले इसकी 3 स्टेप को भी हमें समझना होगा। अब वो इन्वायरमेंट क्या होगा, या तो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट होगा, या तो टेस्टिंग इन्वायरमेंट होगा, या फिर एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा आपके पास कोई भी ऐसे इन्वायरमेंट नहीं होंगे बेस्ड ऑन प्रोडक्शन। क्लियर। तो सिंपल समझना है, टेस्टिंग, है ना, आपने टेस्ट किया, प्रोडक्शन में यूज़ किया और डेवलपमेंट किया, तो आप ऐसे समझ सकते हो। या फिर आप ऐसा भी डाल सकते हो कि आपने एक सिक्योरिटी कंसर्न रख लिया, ठीक है, ठीक है। तो और इसके अलग नाम भी दे सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट आपको ये समझना है, एक आपका प्रोडक्शन इन्वायरमेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इन्वायरमेंट हो जाता है, मान के चलिए डेवलपमेंट, ठीक है। प्रोडक्शन, डेवलपमेंट और सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब वही है भाई, टेस्टिंग इन्वायरमेंट, आप ऐसा समझ लीजिए। तो ये आपके पास 3 इन्वायरमेंट है। अब इन तीनों इन्वायरमेंट को अगर आप स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करोगे, तो आपको एक ही चीज़ मिलेगा भाई कि रूट। अब इसमें रूट कौन होता है, जैसे मैंने टॉप में बना के रखा एडमिन। अब इसके ऊपर आप देखोगे लिनक्स का एक मैंने फंडामेंटल बताया था कि जो टॉप मोस्ट डायरेक्टरी होती है रूट होती है, तो यहाँ पे एडमिन कौन है, हु इज द एडमिन फॉर द रूट, जो टॉप कंटेनर के ऊपर काम कर रहा हो। अब यहाँ पे मैंने अगर बात करी ओयू, मतलब जो अभी आपके ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है, ठीक है, इसको आप लॉजिकल फोल्डर भी बोल सकते हो, है ना। जैसे आपने एक फाइनेंस बना दिया, एक ऐप बना दिया, एक आपने डेवलपमेंट बना दिया, उसके ऊपर आपने पॉलिसीज अप्लाई कर दी, है ना। फिर उसको आप मैनेज कर रहे हो पर्टिकुलर अकाउंट्स को, तो इसमें आपने एक मास्टर बना दिया। जैसे आप यहाँ पे देखते हो तो इसमें क्या रूट है, तो रूट में मतलब ये मेरा मेन होगा, इसके ऊपर मैंने 1 2 3 4 मैंने क्या बना दिया, सब ब्रांचेस टाइप के बना दिए। अब जैसे सिक्योरिटी कंसर्न मैंने दे दिया था, अभी स्टेजिंग इन्वायरमेंट ने दे दिया, जो हमारा टेस्टिंग इन्वायरमेंट है। तो टेस्टिंग इन्वायरमेंट अभी खाली है, हालांकि इसमें मैंने कुछ अकाउंट को ऐड किया था तो उसको मैंने हटा दिया, ठीक है। सिमिलरली कुछ मैंने इनविटेशन भेजा था दूसरे अकाउंट पे, तो वहाँ पे इनविटेशन गया, उस बंदे ने एक्सेप्ट किया, और उस पर जो मैंने पॉलिसी अटैच की थी बेस्ड ऑन पॉलिसी वो काम कर पा रहा था। ये हम प्रैक्टिकल पे भी देखेंगे। मैं आपको थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल भी लेके चलूंगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या है भाई ए डब्ल्यू एस ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम कैसे मैनेज करेंगे रियल टाइम, कैसे इसके ऊपर गवर्नेंस की जाती है ना। एक और होता है सर एससीपी, जिसको बोलते हैं सर्विस कंट्रोल पॉलिसी। तो जैसे सर्विस कंट्रोल पॉलिसी अगर आप यूज़ करते हो, लेट्स सी एससीपी, है ना, सिक्योर कॉपी वो नहीं है, सर्विस कंट्रोल पॉलिसी अगर आप यूज़ करते हो, तो इसमें कुछ गार्ड रेल हम यूज़ करेंगे, मास्टर ब्रांच बना के स्विच कर सकते हो, परमिशन आप दे सकते हो, है ना। तो ये एक रियल सिनेरियो के बेस में वर्क होता है। कॉमन यूजर्स क्या है इसके ऊपर, जैसे कि आप एक रूट यूज़र हो, तो रूट यूज़र से हम ये काम नहीं करेंगे, हमने क्या बोला डिफरेंट डिफरेंट यूज़र बना लेंगे, उन सारे यूज़र को हम मैनेज करेंगे। अभी कैसे होगा भाई, इसको करने के लिए हमने क्या किया, मूव करने के लिए, जैसे किसी कंपनी में आप बैठते हो और पता है कि भाई मल्टीपल्स अकाउंट चल रहे हैं, तो इन मल्टीपल्स अकाउंट को अगर आप काम करना है, तो काम करने के लिए 3 से 4 चीज़ें हो सकती है, खुद मैनेज करो या फिर मैनेज करवाओ। तो जब आप मैनेज करवाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सी चीज़ें कहाँ पे इंटीग्रेट है, क्राउड टेल का इधर पे है, लॉग्स कहाँ पे जनरेट होके आएंगे, सब कुछ आपको ही समझना है, सब कुछ आपको ही बताना है ना। कि क्लाउड ट्रेल का कॉन्सेप्ट क्या है, ये बैकअप कैसे लिया जाएगा, उसमें रैम कितनी चल रही है, सिंगल साइन एसएसओ कैसे होगा, तो वो पूरे कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिलेंगे। क्लियर। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, लेट्स गो टू द ईडब्ल्यूएस अकाउंट के अंदर, ये मेरा रूट है, लेट्स गो टू द रूट के अंदर। रूट में आपको पता चल रहा है ये आईडी है हमारी, ठीक है। और कुछ मैंने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ था, तो यू कैन सी, है ना। तो इसमें आपको देखेगा मैनेजमेंट अकाउंट, जो मैनेज है। अब मैनेज करने वाला कौन है, जैसे मैंने बोला एडमिन, तो एडमिन में यहाँ पे देखोगे तो हु इज मैनेज, ये इसकी अकाउंट आईडी है, ठीक है। इसने इस टाइम पे अपना अकाउंट को बनाया हुआ था, ठीक है। कुछ टैग भी दे सकते हो,
बट इसके अलावा मैं सर्विस पे बात करूँ, सर्विसेज क्या होती हैं, हम सर्विस बनाएंगे। पॉलिसीज होती हैं, पॉलिसीज हम बनाएंगे, है ना। इसमें कुछ नया फीचर्स अपडेट है तो वो फीचर्स भी हम देखेंगे। क्लियर। कैसे एडमिन के ऊपर काम होता है, मतलब AWS ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाया जाता है, डिलीट किया जाता है, वो सारी चीज़ें भी मैं बताऊंगा। मल्टी पार्टी अप्रूवल करना है तो ये भी अपना नया सिस्टम आ चुका है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो याद रखना जो भी अपडेट आएंगे तो आपको यहीं कहीं मिलता जाएगा। क्लियर। नाउ गो टू द AWS अकाउंट। अच्छा, अगर आपको लगता है कि नहीं वी वांट डिलीट दिस, सो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे दिस वन, तो अब आप इसको क्या बोलते हैं, मैंने टेस्ट नाम का एक OU बनाया था। यू कैन सेलेक्ट, और रीनेम करना हो तो रीनेम भी कर सकते हो, डिलीट करना चाहिए तो डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी डिलीट कर रहा हूँ, फिर मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगा। अभी मेरे पास जैसे कुछ है तो उसको अभी हम डिलीट करते हैं, फिर एक इंडिविजुअल बनाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, कैसे यूज़र बनाएंगे और उनको कैसे मैनेज करेंगे, है ना। मल्टीपल्स अकाउंट को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे पूरी सिक्योरिटी को गवर्नेंस किया जाता है ना। इसके ऊपर और भी कुछ सर्विसेज आपको मिलेंगी जो मैं यहाँ पे फर्दर ऐड ऑन करूँगा। जैसे कि इंटायर स्ट्रक्चर के पास में आपको कुछ सर्विसेज मिलेंगी, गार्ड ड्यूटी, तो गार्ड ड्यूटी का एक फंक्शनलिटी होगी, तो गार्ड ड्यूटी के ऊपर बात करेंगे, है ना। पर्टिकुलर AWS का जो सिक्योरिटी हब है, जो सेंट्रलाइज हम मैनेज करेंगे, तो सिक्योरिटी हब को हम देखेंगे। उसके अलावा कैसे कैसे थ्रेड्स आएंगे, तो वो थ्रेड्स को भी हम समझेंगे। कुछ आपकी वुल्नरेबिलिटीज आएंगी तो वुल्नरेबिलिटीज को हम देखेंगे। उसके ऊपर कैसे वर्क किया जाता है रियल टाइम के बेस पे, है ना। जो आपका डे टू डे टास्क होता है वो आप यहाँ पे कैसे बोलोगे। ठीक है, तो ये जो मैं सर्विस बता रहा हूँ ना, ये मान के चलिए आपका एक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब कौन सी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू विल अंडरस्टैंड not only the theoretical concept as well as real time day-to-day tasks, my day-to-day responsibility, my current project, and how we have set up this project, on how we are maintaining particular, जो भी आप गवर्नमेंट फॉर्म लगाते हो, बैंकिंग प्रोजेक्ट लगाते हो, ठीक है, कोई किसी भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, जैसे कि फेक बना के जाते हो, तो फेक बनाने के केस में हमें क्या होता है, लॉट ऑफ ट्रबल्स। ट्रबल मतलब क्या होती है भाई, दिक्कत कुछ नहीं होती, दिक्कत क्या, आपने पढ़ा हुआ लेकिन बोल नहीं पाते हो। अब बोलने की स्किल क्या है, चैट जीपीटी से बोलते, चैट जीपीटी बोलता है क्या, आप उसको बोलते मुझे वॉइस के फॉर्म में दे दे तो वॉइस के फॉर्म में दे दे। उसके पास क्या है एग्जैक्ट, वो डेटा पे काम कर रहा है। क्या हमारे पास ऐसा डेटा है क्या, नहीं। लेकिन उसके पास डेटा, वो डेटा कहाँ से आया, वो डेटा हमने दिया भाई, उसके पास इतनी सारी मेमोरी है उसके पास, वो डेटा जा जाके फीड हो गया, उसी के बेस में आपको देता है भाई, प्रोडक्ट करके आपको डेटा देता है। सेम, अब हमें ये समझना है कि भाई इंडस्ट्री में अगर वो काम हो रहा है एक्चुअल में, तो उसके बेस में हमें क्या करना है। क्लियर। तो अभी हम चलते हैं दोबारा से AWS अकाउंट के ऊपर। कुछ है मेरे पास बना हुआ, यू कैन सी लिस्ट करके भी आप देख सकते हो। तो लिस्ट में आपको क्या दिख रहा है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब OU। तो आपको देखना है भाई जो OU है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, यू नीड टू इनेबल ग्रुप, जो भी सेवरल अकाउंट बना के रखोगे तो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। नहीं लगता है तो भाई आप दूसरा तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, इफ़ यू वांट, सो यू कैन क्रिएट AWS अकाउंट एज वेल। तो जैसे अगर आप बनाते हैं क्रिएट एन AWS अकाउंट, तो यू कैन क्रिएट AWS अकाउंट जो ऐड कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर इनवाइट एन एग्जिस्टिंग अकाउंट। अगर आपके पास पहले से है, जैसे कि ये एक मेरे पास करेंट अकाउंट है, दूसरा आपके पास देखो, इन दैट केस टू थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि पहला आपके पास एक अकाउंट है। अब आप ये सर्विस अगर आप कर रहे हो, प्रैक्टिकल करोगे, तो आपके पास एटलीस्ट दो अकाउंट होना चाहिए, या फिर दो पर्सन आपस में इन्वॉल्व होना चाहिए, कि भाई हम लोग मिलके इसको परफॉर्म करेंगे। तो ये केस कब हो पाएगा, जब दो पर्सन या दो अकाउंट हो। तो P1 नाम का एक बंदा होगा, उसका एक अकाउंट होगा, और एक पर्सन 2 होगा और इसका एक अकाउंट होगा, है ना। दोनों की अकाउंट आईडी अलग होगी। आप खुद से नहीं करोगे, जैसे भाई S3 बकेट से हमें डेटा को रेप्लिकेशन करना था, आप एक ही अकाउंट में क्रॉस रीजन को लेके कर लेते हो, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप करते हो तो टेक द टू अकाउंट, इनवाइट वन और मोर एग्जिस्टिंग अकाउंट,
अगर आप है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे भाई मेरे पास यहीं पे है तो यू कैन सेलेक्ट। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं एक नया अकाउंट बनाना चाहता हूँ तो यू कैन पुट आउट हियर। ठीक है, AWS अकाउंट नेम, मेल आईडी दे सकते हो, ठीक है, और उसके बाद क्रिएट कर सकते हो। तो लेट्स सी, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ सुनील -R के नाम से। मेल आईडी मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, ऐसा कुछ डाल देता हूँ, देन गो क्रिएट अकाउंट। कंपलसरी मांगेगा तो बेटर है मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, हमने एक मेल आईडी दे दी। नाउ क्रिएट, तो अभी आप देखोगे तो वन मोर AWS जो मैंने बनाया क्रिएट हो चुका है। ठीक है, नाउ गो टू द इनविटेशन, थोड़ा सा रिफ्रेश करोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे तो अकाउंट नेम क्या है, सुनील R के नाम से मैंने एक रिक्वेस्ट भेज दी। बट आपको याद रखना है कि ये अकाउंट है भी कि नहीं, अगर नहीं है तो भाई हो नहीं पाएगा। क्लियर, तो ये भी समझना है। तो अभी मैंने क्या है ऐसे ही बना के दिखा दिया रैंडमली, तो यू शुड अंडरस्टैंड। ठीक है, अगेन गो टू ऐड एन AWS अकाउंट। अगर आपके पास है तो आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, एकदम राइट इन्फॉर्मेशन देनी। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे दे सकते हो YT या फिर TYTY। मेरे पास ये अकाउंट है, मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रिएट कर देता हूँ। तो जैसे मैंने क्रिएट किया तो ये रिक्वेस्ट मेरी जनरेट हो गई होगी। क्लियर, तो आप जब आके देखोगे तो देखो यहाँ दो रिक्वेस्ट आ गई, एक रिक्वेस्ट ये, एक रिक्वेस्ट ये। सेम जब आपको कोई रिक्वेस्ट वहाँ से भेजेगा या फिर आप यहाँ से रिक्वेस्ट भेजते हो तो उसके पास रिक्वेस्ट जाएगी डेफिनेटली। ही कैन सी कहाँ पे, वह उसके पास आएगा, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आएगी, वो किसी ही और सी कैन सी। अब यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें बोल रहा है भाई, देखो कि टू रिक्वेस्ट टू क्रिएट AWS अकाउंट हैव फेल्ड इन लास्ट 19 डेज। क्लियर, तो बस आपको देखना है भाई इसका स्टेप क्या है, कैसे काम करते हैं, बिल को कैसे मैनेज करते हैं। ये सारी चीज़ें एक कॉस्ट मैनेजमेंट को रिड्यूस करती है। जो काम कर रहे हैं उनको पता है। मैं आपको पहले ही रिकॉल कर दिया था कि बिलिंग टूल है, कॉस्ट को कैसे मैनेज किया जाता है बड़े प्यार से। ठीक है, क्यों मैनेज किया जा रहा है कॉस्ट, बिलिंग कॉस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इंडस्ट्री के ऊपर। आज जो फायरिंग हो रही है उसका मुद्दा पर्पस क्या है, कंपनी के पास भाई बिजनेस नहीं होगा, AI मॉडल आ रहे हैं, कंपनी अपने कॉस्ट को रिड्यूस नहीं कर पाती, तो भाई ऐसे लोग को हटा देंगे ना जो उस इंडस्ट्री के लिए क्या है, खराब है। उनके रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कंपनी विल टेक द एक्शन। तो अब आपको ये समझना है मैंने क्या बोला है, बिलिंग कॉस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दिस इज द फैक्ट। तो मैंने क्या बोला भाई, पर्सन टू पर्सन, थोड़ा सा इधर पे आते हैं। मैंने वो रिक्वेस्ट जनरेट की, उसके बाद यू कैन गो टू द लिस्ट। लिस्ट के ऊपर अभी आप देखोगे तो ये कौन है भाई, AWS अकाउंट के ऊपर मैनेजमेंट अकाउंट है। क्लियर, तो आप यहाँ पे कुछ लिस्ट देख सकते हो। दूसरा इनविटेशन में जाते हो तो इनविटेशन में ये रिसेंट इनविटेशन गई हुई थी और उसको मैंने हालांकि कैंसिल भी कर दिया था। अगर आप चाहो तो इनविटेशन को इनवाइट भी कर सकते हो। तो क्रिएट AWS और इनवाइट एग्जिस्टिंग, वहाँ पे उसका जैसे अभी हमने डाला था, भेजा तो उसके पास इनविटेशन जाएगी, ही कैन एक्सेप्ट, तो यहाँ पे एक्सेप्ट होने के बाद दिखेगा। क्लियर, फिर आपसे पास बोलता है, इसको हम थोड़ा सा बाद में समझेंगे हाउ इट वर्क्स, क्योंकि दिस इज़ द न्यू, और इसको भी मैं बताऊंगा लास्ट पर्टिकुलर फॉर द सीजन। ये न्यू है, ठीक है, तो न्यू है तो मतलब सबके लिए न्यू है। नाउ कम टू दिस, ये रहा हमारे पास डिटेक्शन। तो जब आप उस अकाउंट को रिक्वेस्ट भेज देते हो, जो भी हमने अकाउंट लिया है, ठीक है, सॉरी, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला पर्सन 4 है। तो जो पर्सन 4 है वो पर्सन 4 मान के चलिए कौन है, आराध्या है। मैं बोलता हूँ कि इस आराध्या को हमें क्या करना है, रिक्वेस्ट भेजनी है। तो मैंने रिक्वेस्ट भेजी, रिक्वेस्ट भी मेरी अप्रूव हो जाती है। उसके बाद हमें बोलना है कि भाई इंटीग्रेशन क्या क्या सर्विसेज करनी है, कॉन्फ़िगर द मल्टी अकाउंट। अब यू नीड टू कॉन्फ़िगर, तो इसमें कुछ सर्विसेज है, जैसे ये सर्विसेज, इसके ऊपर हम आएंगे।
तो आप जैसे सेटअप में जाके कॉन्फ़िगरेशन करते हो, ठीक है। जैसे मैं इंस्पेक्टर की बात करूँ, गो टू द इंस्पेक्टर, इनेबल, इसको इनेबल करना पड़ेगा, मतलब मैंने एक एडमिन हूँ, मैंने यहाँ पे इनेबल कर दिया, दैट्स इट। लेकिन उसके पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट बात है ना। इसमें आपको मल्टी अकाउंट के लिए वही इनेबल करोगे ऑर्गेनाइजेशन को, उसके बाद क्रिएट देन शेयर द मल्टी अकाउंट व्यूज़ को आप शेयर करोगे, फिर सर्च करोगे रिसोर्स अकाउंट में, है ना। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्टेप्स क्या है। फिर आप क्या करोगे, जैसे इंडेक्स यूएस ईस्ट कहाँ पे है ना, इंडाइसेस क्रिएट करना चाहते हो, ऑल्सो यू कैन क्रिएट द इंडाइसेस। व्यू में जाओगे तो व्यू में आपको दिखेगा, रिसोर्स में जाओगे तो रिसोर्स दिखाई देंगे। क्लियर। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको करेंगे, ठीक है। तो अभी हालांकि यहाँ पे दिखेगा नहीं, ये सारी चीज़ें हम करेंगे, ठीक है। तो अमेजोन इंस्पेक्टर के ऊपर जाके यू कैन गो इनेबल द अमेजोन इंस्पेक्टर, ठीक है। जैसे आप इनेबल करोगे तो इनेबल होगी। इनेबल होने के बाद ये आपको दिखेगा। देखो जो चीज़ें चीज़ें मैंने की है, जैसे आर्टिफैक्ट हमने इनेबल कर दिया। देखो, अ सर्विस दैट प्रोवाइड ऑन डिमांड डाउनलोड AWS सिक्योरिटी रिपोर्ट सच एज ISO, ये मुझे मिल जाएगी। और इसको मैंने कब किया, तो यू कैन सी। अब ये आपको लॉग्स के फॉर्म में दिखेगा, मतलब लॉग के फॉर्म पे भी दिखेगा। अब लॉग कहाँ पे मिलेगा, मैं सब कुछ आपको एक पूरा का पूरा सेटअप करूँगा। तो जब आप ट्रेल के अंदर जाओगे तो वहाँ पे लॉग्स होंगे, लॉग्स जनरेट होंगे, ये सारी सर्विसेज होंगी, इसके अंदर हम सारा पढ़ेंगे। ऑडिट मैनेजर है, बैकअप है, तो बैकअप भी दिखेगा। दिस इज द कंट्रोल टावर, मैंने इसको इनेबल किया था, यू कैन गो इनसाइड द कंट्रोल टावर, है ना। इनेबल किया, इफ यू वांट यू कैन डिसेबल एज वेल। तो डिसेबल का ऑप्शन है तो यू कैन डू द डिसेबल, ठीक है। ये सारा हमारे कमांड के ऊपर है, ठीक है। और बेस्ट प्रैक्टिस क्या बोलता है कि इफ़ यू आर अबाउट टू डिसेबल द ट्रस्ट एक्सेस योर ऑर्गेनाइजेशन AWS कंट्रोल टावर, यू कैन डू दिस। तो बस एक परमिशन होती है आपके पास कि भाई आपने इनेबल किया, उसको काम करने का मौका दिया। जैसे टिकट में रेज हुई, रेज होने के बाद टास्क वर्क खत्म, फिर आपने दूसरी टिकट रेज कर दी। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स है। तो सिक्योरिटी गवर्नेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पॉपुलर, ठीक है। कुछ पॉलिसीज हैं, पॉलिसीज अभी यहाँ पे देखोगे तो इनेबल है नहीं, कुछ हमने इनेबल की थी, फिर भी मैं आपको इनेबल करना सिखाऊंगा। उसके अलावा जैसे कि SCP पॉलिसी, देखो इस AWS फुल सर्विस बाय डिफ़ॉल्ट है और AWS मैनेज कर रहा है। अब आपको एक बात और याद रखना है कि यहाँ पे पॉलिसी का कॉन्सेप्ट आ गया। तो जब AWS के ऊपर अगर पॉलिसी की बात आती है कि AWS में पॉलिसी, तो फिर आपको ये बात पता होनी चाहिए। आइए, मैं अपने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा था पॉलिसी पॉलिसी के ऊपर, है ना। AWS में जो हम बोलते हैं कि कस्टम पॉलिसी और रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी, जो AWS मैनेज करता है, कुछ हमें कस्टम पॉलिसी बनानी पड़ती है, यू कैन क्रिएट योर कस्टम पॉलिसी। और उस कस्टम पॉलिसी को बनाने के बाद यू कैन अटैच योर पॉलिसी। पॉलिसी को अटैच करने के बाद आपके पास जो राइट्स होगा वो राइट्स आप दे दीजिएगा, ठीक है। इसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा आप ऑर्गेनाइजेशन डिटेल में जा सकते हो। जो मेरा अकाउंट है, यू कैन सी डिलीटेड एडमिनिस्ट्रेटर, हालांकि यहाँ पे पहले था, मैंने इसको डिलीट कर दिया। तो आप डिलीट भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कुछ होंगे तो ये इफ यू वांट यू कैन डिलीट, है ना। चाहो तो आप यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हो भाई कि डिलीटेड, इफ यू वांट सो यू कैन डिलीट, डिलीट में आके डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। मैं भी नहीं कर। तो ये पर्टिकुलर है हमारा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। इसके ऊपर थोड़े से और हम लैब को वर्क करेंगे। जैसे मेरे पास, हाँ, अगर आपके पास कोई ईमेल आईडी है ना, मेल आईडीज है, तो उन मेल आईडीज को यूज़ करके आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। हालांकि ये मेरा एम्पटी है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर बनाएंगे डिफरेंट डिफरेंट, उसके ऊपर फिर वर्क भी करेंगे, ठीक है। जैसे लेट्स चेकआउट, ये मैनेज अकाउंट है तो नो नीड। अब यहाँ पे देखो तो 2 रिक्वेस्ट ऑलरेडी जा चुकी है। हालांकि ये तो मैंने एक तो रैंडमली ही रिक्वेस्ट जनरेट किया है, तो नो नीड टू डू दिस, ठीक है। तो ये समझ लीजिए, दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट पार्ट है कि कैसे हम सेंट्रली मैनेज करेंगे जो भी आपका मल्टी अकाउंट होगा, इन्वायरमेंट होगा, उसको स्केल अप करना है। कुल मिला के हमें समझना है कि भाई कॉस्ट को कैसे बचाएंगे, क्या क्या बिलिंग कॉस्ट होंगे, गवर्नेंस है, सिक्योरिटीज़ है, थ्रेट है, डिटेक्शन है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी। कैसे ग्रुप बनाया जाता है, ग्रुप में ऐड किया जाता है, पॉलिसीज़ कैसे बनाई जाती है, उसको इनेबल कैसे किया जाता है ना। SDK और टूल को कैसे यूज़ किए जाएंगे, OUs में क्या क्या चीज़ें होंगी, है ना, इसमें मैनेज कैसे किया जाता है। मॉनिटरिंग के लिए वही जो सारी है DDoS के लिए, है ना, सिक्योरिटीज़ हब है। और आपके जो भी ऑडिट लॉग्स होंगे, क्लाउड ट्रेल, उसके बाद बैकअप बैकअप कैसे किया जाता है ना। ऑडिट मैनेजर के ऊपर कैसे काम किया जाता है,
इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। डिक्लेरेटिव पॉलिसीज क्या होती हैं, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है फैक्ट। क्लियर, जो हम देखेंगे पर्टिकुलर फर्दर मोर वीडियोस के ऊपर, है ना। तो आप यहाँ पे कुछ अपने असाइनमेंट है उसको भी क्रिएट करोगे, तो इसके ऊपर मैं आपका एक सेकेंड पार्ट भी बनाऊंगा, ठीक है। तो मेक श्योर इंपॉर्टेंट है AWS के जो भी मैं फर्दर ऐड ऑन करूँगा, तो ये मैंने प्लेलिस्ट भी बना ली, यहाँ पे आई विल अपलोड दिस, ठीक है। तो चलिए, होप, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट में। और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो के साथ साथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। तो विश ऑल द बेस्ट एंड